Hello students, welcome to All About Civil Environmental Studies Unit 3। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कि किसी भी वेस्ट वाटर को, पॉल्यूटेड वाटर को हम कैसे क्लीन करते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो 5 स्टेप में है, 5 मेजर यूनिट प्रोसेस, केमिकल कोagulation, सेकेंड फ्लक्चुएशन, थर्ड सेडिमेंटेशन, फोर्थ फिल्ट्रेशन एंड फिफ्थ डिसइंफेक्शन। ये 5 मेजर प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम किसी भी रिव्यू देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जब भी वेस्ट वाटर आता है तो सबसे पहले हम उसे एक पॉन्ड में इकट्ठा कर लेते हैं, एक एरिया बना लेते हैं चैम्बर टाइप, जहाँ पर हम किसी भी आने वाले वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं। ये वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो जितना भी सैंड है या फिर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि सेट हो सकते हैं, अगर हम उसको शांत छोड़ दें, रेस्ट में छोड़ दें, तो सब पार्टिकल्स सेट हो जाते हैं। इसके बाद, इस स्टेप के बाद हम इस वाटर को लेकर जाते हैं प्री सेडिमेंटेशन बिल्डिंग में। प्री सेडिमेंटेशन बिल्डिंग बिल्कुल मेन बिल्डिंग है जहाँ से एक्चुअली हमारा वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इस प्रोसेस के लिए हम वाटर को 240 फीट या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लेकर जाते हैं, जहाँ से हम 5 जो स्टेप्स हैं जिसमें पूरी क्लीनिंग इंक्लूडेड है, जो कि है केमिकल कोagulation, फ्लक्चुएशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। यहाँ से ये 5 प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्री सेडिमेंटेशन में वाटर को हम 5 अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारते हैं, जिससे कि जो वाटर बाहर आए वो एकदम क्लीन वाटर बाहर आए। तो अब सबसे पहला स्टेप है हमारे पास केमिकल कोagulation। केमिकल कोagulation में बेसिकली हम क्लोरीन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, जो कि एक ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीडेंट कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है जो कि ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि छोटे छोटे मैटर में तोड़ने के लिए, पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके अंदर लाइफ थी, बायोकेमिकल टाइप, तो उन ऑर्गेनिक मैटर में जैसे कि डिकेइंग लीव्स, किसी भी प्लांट के पार्ट, जैसे कि ड्राई लीव्स हैं, लीव्स के साथ में कोई भी और प्लांट का मटेरियल है, प्लांट की तनी है, और जितनी भी चीज़ें हैं प्लांट से रिलेटेड, तो ये सब कुछ चीज़ें हम ऑक्सीडेंट एज ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं और ब्रेक डाउन कर देते हैं नेचुरली। केमिकल कोagulant यूज़ करते हैं हम, जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कोagulant। इसके साथ में हम एक पॉलीमर भी यूज़ कर लेते हैं। पॉलीमर क्या करता है? पॉलीमर किसी भी केमिकल कोagulant को सपोर्ट करता है, रिएक्शन में केमिकल कोagulant को सपोर्ट करता है, तो पॉलीमर से सपोर्टिंग के लिए कोagulant को हम रैपिड मिक्स यूनिट में डालते हैं, जिससे कि ये फटाफट मिक्स हो जाते हैं। और यहाँ पर हम टर्बुलेंट मिक्सिंग करते हैं। टर्बुलेंट मिक्सिंग यानी कि बहुत तेज़ रेट से हम सब केमिकल्स को मिक्स कर देते हैं। तो जब मिक्स करते हैं तो ये केमिकल अच्छे से वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स में मिक्स हो जाता है बहुत अच्छे से। अब ये कोagulant क्या करता है? ये कोagulant हर छोटे छोटे पार्टिकल को, फाइन पार्टिकल को इकट्ठा कर देता है, क्लम्प टुगेदर। अब जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स, वो सब कोagulant की वजह से कोagulant हो जाते हैं, एक जगह पर जम जाते हैं किसी भी केमिकल की वजह से, जो हमने क्लोरीन डाइऑक्साइड यूज़ किया है। अब ये छोटे छोटे जो कि सेटल नहीं हुए थे पॉन्ड में, तो अब इनको अलग कैसे कर सकते हैं? जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे पास सेटलिंग का प्रोसेस है। अब तो ये पार्टिकल्स बड़े हो गए,
तो इसमें वेट हो गया। अब वेट ज़्यादा हो गया तो ये पार्टिकल्स सेटल कर सकते हैं, सेटल हो जाएंगे। स्किमिंग, ड्रेनिंग और फिल्टरिंग, हम इन प्रोसेस के बेसिस पर किसी भी मटेरियल अब इन स्टेप से हम इन जो पार्टिकल्स फॉर्म हुए हैं इनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो स्टेप 1 केमिकल कोagulation क्लियर, फर्स्ट पार्ट था ये प्री सेडिमेंटेशन का। एक बार आप इसको रीड कर लो। ओके, ये रीड हो गया। इसके बाद स्टडी करते हैं स्टेप 2 फ्लॉक्यूलेशन। अब ये जो कॉक्यूलेटेड हो गए, द कॉक्यूलेटेड वाटर देन फ्लोज टू द नेक्स्ट मेजर यूनिट प्रोसेस। अब वाटर में हमने कॉग्युलेट्स बना लिए, यानी कि छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स जो थे वो एक मिलकर उन्होंने एक बड़ा पार्टिकल बना लिया। तो अब जब वाटर का कॉग्युलेशन हो गया, अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लाते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में, और इस प्रोसेस का नाम है फ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस। The flocculation is a slow stirring process that causes the small coagulated particles to form flock. अब फ्लॉक्यूलेटिंग क्या है? फ्लॉक्यूलेटिंग में हम पार्टिकल्स को या फिर जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसको धीरे धीरे हिलाते हैं, धीरे धीरे उसको मिक्स करते हैं। अब इससे क्या होता है? लो स्टिरिंग से, धीरे धीरे हिलाने से, इस प्रोसेस से जितने भी स्मॉल कोagulated पार्टिकल्स थे, यानी कि लास्ट स्टेप में केमिकल्स से जो कोagulation फॉर्म हुआ था, एक कोagulate बन गया था, अब उन कोagulate से एक फ्लॉक बन जाता है, यानी कि कोagulates वाले पार्टिकल्स इकट्ठा होकर फ्लॉक बना लेते हैं। द फ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस प्रमोट्स कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्लॉक पार्टिकल एंड द पार्टिकुलेट्स इन द वाटर। अब ये जो फ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस है, इससे क्या होता है? फ्लॉक पार्टिकल्स और पार्टिकुलेट्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है, एक कांटेक्ट हो जाता है। जनरली दीज कॉन्टैक्ट्स और कोलिजन्स बिटवीन पार्टिकल्स रिजल्ट फ्रॉम जेंटल स्टरिंग क्रिएटेड बाय अ मैकेनिकल और हाइड्रोलिक मीन्स ऑफ मिक्सिंग। और ये जो कॉन्टैक्ट है ये हम एक टाइप का कोलिजन है, एक तरीके की टक्कर हम इसे मान सकते हैं, जो कि जेंटल स्टरिंग यानी कि धीरे धीरे हिलाने से होता है, या फिर हम इसको हाइड्रोलिक मीन से भी, किसी मैकेनिकल मशीन से या फिर जो मैकेनिकल स्टिरर आता है उससे भी हम इसको स्टर कर सकते हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ फ्लैक्यूलेशन बेसिन्स। अब 2 सेट्स होते हैं फ्लैक्यूलेशन बेसिन्स के, जिसमें मैकेनिकल मिक्सिंग पेडल्स होते हैं। अब उससे वाटर को हम धीरे धीरे हिलाते रहते हैं तो धीरे धीरे कोagulated वाटर उससे मिक्स होता रहता है। वाटर passes through to gently stir the coagulated water। अब इससे धीरे धीरे जो coagulated water है, coagulates जो बने थे उसको धीरे धीरे हम हिलाते रहते हैं। The flock formed creates a surface in which the particulates in the water adsorb to the surface of the flock, thus forming larger settleable particles for ease of removal by sedimentation and filtration। अब क्या होता है? इसमें एक फ्लॉक बन जाता है। फ्लॉक यानी बड़ा मटेरियल के जो सारे मटेरियल्स इकट्ठे हुए थे उससे फ्लॉक बन गया था। तो फ्लॉक में अब सरफेस बन जाती है उसके बाहर बाहर, जिसमें जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आके चिपकते रहते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्लॉक में आके चिपकते रहते हैं, जिससे कि आप चिपकते रहेंगे तो ये पार्टिकल बड़ा होता रहेगा। अब ये पार्टिकल बड़ा हो गया तो इससे क्या कर सकते हैं? अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूवल बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन से हम इसको
रिमूव कर सकते हैं। अब ये जो फ्लॉक बन जाता है, यानी कि बड़ा फ्लॉक बन गया। अब इस फ्लॉक में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस पार्टिकल का वेट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए, तो अब हम इस जो बड़ा पार्टिकल है इसको हम रिमूव कर सकते हैं सेडिमेंटेशन से या फिर फिल्ट्रेशन से। सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन से हम इसको सेट करा देते हैं बेस पर, और फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर कर लेते हैं। जैसे चाय बन जाती है, हम चाय को छान देते हैं तो जितने भी बड़े पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं और चाय नीचे छन जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो फ्लॉक्यूलेशन यहाँ से क्लियर। आप इसको रीड करो एक बार। स्टेप 2 फ्लॉक्यूलेशन क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 3 सेडिमेंटेशन। अब सबसे पहला हमने किया था फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन में हमने केमिकल डाला तो अलग अलग फ्लॉक्यूलेट्स बन गए। सबसे पहला हमने किया था केमिकल कोagulation, कोagulate हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स, फिर उसके बाद हमने उनके फ्लॉक्स बना दिए फ्लॉक्यूलेशन से। अब इस फ्लॉक्यूलेशन वाले पानी को हम भेजते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। अब फ्लॉक्यूलेटेड वाटर देन फ्लोज टू द नेक्स्ट मेजर यूनिट प्रोसेस, द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब जो फ्लॉक्यूलेटेड टैंक से पानी आता है, अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्लॉक्यूलेटेड वाटर में। फ्लॉक्यूलेटेड वाटर से जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में पढ़ते हैं अब कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। द पर्पस ऑफ द सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज़ टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स दैट आर डेंसर देन वाटर एंड टू रिड्यूस द पार्टिकल्स लोड ऑन द फिल्टर्स। अब इसमें क्या होता है? सेडिमेंटेशन प्रोसेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन काम है इसका, कि जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, सस्पेंडेड यानी कि उसके अंदर प्रेजेंट है, घूम रहे हैं उसके अंदर, अगर थोड़ा सा हम पानी को शांत कर देंगे तो वो सेटल हो जाएंगे नीचे की तरफ। तो जब भी इस टाइप के डेंसर पार्टिकल्स रहते हैं हम सेटल करवाने की उन्हें कोशिश करते हैं। अब मेन पर्पस है सेडिमेंटेशन प्रोसेस का कि किसी भी सस्पेंडेड सॉलिड जो प्रेजेंट है उसको रिमूव करने का। जो भी डेंसर मीन्स जो भी हैवी पार्टिकल्स बन गए हैं, फ्लॉक्स बन गए हैं, उनको रिमूव करने का। एंड टू रिड्यूस द पर्टिकुलेट लोड ऑन द फिल्टर्स, जिससे कि बड़े बड़े जो पार्टिकल्स बन गए हैं उनको हम यहीं पर रिड्यूस कर सकें, और जितने बचे कुछ इम्प्योरिटीज़ होगी उसको हम फिल्टर से रिमूव कर देंगे बाद में। तो अब हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस कराते हैं। सेडिमेंटेशन प्रोसेस is accomplished by decreasing the velocity of water being treated below the point where it can transport settleable suspended material, thus allowing gravitational forces to remove particles held in suspension. अब देखो, सेडिमेंटेशन प्रोसेस नाम से ही आप समझ जाना कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि किसी भी टैंक, अगर कोई सेडिमेंटेशन टैंक है तो हम वहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि जितना भी वहाँ पर पार्टिकल्स हैं उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगे और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो वहाँ पर सेटल हो जाएं, नीचे बैठ जाएं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगती हैं तो वो पार्टिकल्स जो सस्पेंशन में प्रेजेंट हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं। When water is almost still in sedimentation basins,
सेटलिएबल सॉलिड्स विल मूव टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द बेसन। अब वाटर को जब हम शांत रख देंगे, स्टिल रख देंगे, यानी कि रोक के रखेंगे, तो सेडिमेंटेशन बेसिन में क्या होगा, जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो बॉटम की तरफ जाने लगेंगे, यानी कि सेडिमेंटेशन बेसिन में नीचे की तरफ सेट होने लगेंगे और सब नीचे पहुंच जाएंगे, सेट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन रिमूव्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सॉलिड्स इन द वाटर। अब देखो कितना इफेक्टिव है सेडिमेंटेशन प्रोसेस, कि यहाँ पर जब हम सेडिमेंटेशन कराते हैं तो यहाँ पर 90% ऑफ सॉलिड्स तक हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बचा 10% के लिए हम थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे, जिससे कि वाटर बिल्कुल प्योर हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन का, 90% तक हम इससे जितने भी सॉलिड्स प्रेजेंट हैं वाटर के अंदर, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। द क्लियरर वाटर ऑन द सरफेस is collected in the launder tubes that direct the water to the filter gallery to remove the remaining 10% of the solids। अब सेडिमेंटेशन टैंक ने यहाँ तक अपना काम कर दिया, जितना भी सॉलिड्स था उनको सेटल करा दिया ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प लेके। अब देखो हमने यहाँ पर सिर्फ उस पानी को रोक के रखा है, क्योंकि फ्लॉक्यूलेट्स पहले ही बन चुके थे केमिकल कोagulation में और फ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस में। तो अब यहाँ जितने भी बड़े पार्टिकल्स थे हमने उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, कुछ डेज के लिए, तो वहाँ पर वो जितने भी बड़े बड़े कोagulates बने थे वो सब बेस की तरफ पहुँच गए और सब वो सेटल हो गए। तो इससे क्या होता है, 90% तक जितने भी सॉलिड्स प्रेजेंट हैं ये रिमूव हो जाते हैं। अब जो यहाँ से क्लियर वाटर हुआ है 90% सेटल हो गया, तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर का पानी निकाल लेते हैं और इस ऊपर ऊपर के पानी से हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो 10% सॉलिड्स और बचे हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस यहाँ से क्लियर। एक बार आप इस सेडिमेंटेशन प्रोसेस को रीड कर लो। तो यहाँ से हमारा सेडिमेंटेशन क्लियर। अब जो वाटर 90% तक ऑलरेडी क्लीन हो चुका है, 10% सिर्फ इम्प्योरिटी बची है, तो अब इसके लिए हम करते हैं डिसइंफेक्शन। द सेटल्ड वाटर देन फ्लोज फ्रॉम द प्री सेडिमेंटेशन बिल्डिंग टू द फिल्ट्रेशन फैसिलिटी। अभी जितना भी सेटल्ड वाटर था, यानी कि जितने वाटर में से 90% वेस्ट हमने हटा दिया था, सिर्फ 10% उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ बची थी। अब इसको हम भेज देते हैं डिसइंफेक्शन फैसिलिटी में, फिल्ट्रेशन फैसिलिटी। बिफोर अराइविंग एट द फिल्ट्रेशन फैसिलिटी, क्लोरीन इज एडेड टू द वाटर एट द प्री क्लोरिनेशन पॉइंट टू बिगिन द डिसइंफेक्शन प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा फिल्ट्रेशन रह गया था। फिल्ट्रेशन में सिर्फ हम जो बचे हुए 10% सॉलिड्स थे उनको रिमूव करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, जितना भी ये वाटर हमारा आया है इसमें हम क्लोरीन मिक्स कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्री क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन फैसिलिटी, क्लोरीन इज एडेड टू द वाटर एट द प्री क्लोरिनेशन पॉइंट टू बिगिन द डिसइंफेक्शन प्रोसेस। और ये क्लोरीन ऐड करते ही हमारा डिसइंफेक्शन वाला प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। द डिसइंफेक्शन प्रोसेस इज डिजाइंड टू किल और इनएक्टिव मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर। अब ये जो डिसइंफेक्शन वाला प्रोसेस है
ये बनाया गया है जितने भी बैक्टीरियाज इनएक्टिव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, पैथोजेनिक क्या होता है हमने पढ़ा था, जो भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया से हों, चाहे वो वायरस से हों, चाहे वो इंटेस्टिनल पैरासाइट्स हों, तो इन सबको ये क्लोरीन रिमूव कर देता है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर द माइक्रोस्कोपिक बग्स इन द वाटर दैट कैन कॉज waterborne diseases such as gastroenteritis, typhoid, dysentery, cholera and giardiasis। अब जितने भी पैथोजेनिक ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं, यानी कि इतने छोटे होते हैं कि ऐसा नहीं कि आपको एक टाइफाइड का बैक्टीरिया आया तो आपने उसको देख लिया और आपने उसे हटा दिया पानी से, जबकि ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते हैं। तो ये पैथोजेंस को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारी हेल्थ पर इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर पॉल्यूशन से, पॉल्यूटेड वाटर को अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो वाटर पॉल्यूशन में हमने ये डिस्कस कर लिया था, तो हमें इसलिए पीने के पानी से ये सब चीज़ें रिमूव करना ज़रूरी है। ये हमने डिसइंफेक्शन में प्री क्लोरिनेशन प्रोसेस कर दिया है, यानी कि क्लोरीन ऐड कर दी है। अगला बढ़ते हैं फिल्ट्रेशन। द क्लोरिनेटेड सेटल्ड वाटर then flows into the filtration facility and onto the filters for the last of the major unit processes used to treat the drinking water। अब हमने क्लोरीनेशन कर लिया है, अब ये क्लोरीनेशन वाला पानी को हम भेजते हैं फिल्ट्रेशन फैसिलिटी के लिए। अब जो फिल्ट्रेशन से पानी निकलेगा ये एकदम ड्रिंक करने के लिए हमारे उपयोगी होगा, बिल्कुल ऐसा वाटर होगा कि अब वो हम पीने के कामों में यूज़ कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग वाटर थ्रू मटेरियल सच एज अ बेड ऑफ कोल, सैंड और अदर granular substances to remove particulate impurities that were not removed during the sedimentation process। अब ये क्या प्रोसेस है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पूरे पानी को, हमने एक बेड बना रखा है कोल का, सैंड का या फिर कुछ ऐसे ग्रैनुलर चीज़ें जिससे हम वाटर को पास करा देते हैं। अब हमने पास क्यों कराया ये हमने सीखा। जो हमारा ग्राउंड वाटर है, यानी कि जो वाटर हम हैंडपम्प से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अब जो वाटर हम हैंडपम्प से निकालते हैं वो वाटर प्योर क्यों है? वो प्योर इसलिए है क्योंकि जब वो नीचे गया तो वो बहुत सारी लेयर्स से पास होकर गया। सबसे पहले अगर बारिश हुई तो वो ग्राउंड में इकट्ठा हो गया, धीरे धीरे वो पानी सेटल हुआ, तो वो जब सेटल होगा, जब सोख लेगा ज़मीन में, तो वो पानी ज़मीन में गया, ज़मीन के छोटे छोटे पार्टिकल्स ने उसे सोख लिया। अब वो धीरे धीरे जितना उनका यूज़ के पानी होगा उतना वो अपने अंदर सोख लेंगे, ज़मीन के पार्टिकल्स, मिट्टी के पार्टिकल्स, और जितना उनके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा वो उसको नीचे पास कर देंगे। तो ऐसे जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं तो हमें दिखता है कि अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो ये जितनी भी लेयर्स हैं इन सब से वाटर पास होता रहता है। पहले ऊपर मिट्टी होती है, फिर मिट्टी से थोड़ा नीचे जाते हैं तो एकदम प्योर वाली मिट्टी आती है, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं ग्रेवल्स के, फिर ग्रेवल्स के बाद अलग अलग बड़े पार्टिकल्स रॉक्स आ जाती हैं। इन रॉक्स से फाइनली पानी पास होने लगता है, और जब पास होता है तो जब ये वाटर बिल्कुल नीचे तक पहुंचता है तब तक ये एकदम क्लीन हो चुका होता है, बिल्कुल फ्रेश हो चुका होता है। तो हम सेम चीज़ फिल्ट्रेशन को यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन हम यूज़ करते हैं लास्ट स्टेप। इस फिल्ट्रेशन में हम एक बेड बना देते हैं कोल का, सैंड का और अदर ग्रैनुलर सब्सटेंसेस का, जिससे हम पार्टिकुलेट इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं, जो कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस में रिमूव नहीं हो पाई थी।
सेडिमेंटेशन प्रोसेस में वो इम्प्योरिटीज़ 10% बच गई थी। तो हम उन 10% इम्प्योरिटीज़ को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूजेस रैपिड रेट मल्टीमीडिया ग्रेविटी फिल्टर बेड्स। अब जो ये वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट है ये यूज़ कर लेता है रैपिड रेट पे मल्टीमीडिया ग्रेविटी फिल्टर बेड्स को, यानी कि अलग अलग बेड्स हैं, फास्ट रेट पर होता है और नंबर ऑफ बेड्स हैं, जिससे कि फटाफट से वाटर की क्लीनिंग हो जाती है। द फिल्टर्स आर comprised of a top layer of anthracite। अब जो ये फिल्टर्स होते हैं, अब ये कैसे बने होते हैं, तो जिसमें टॉप लेयर होती है वो बनी होती है एंथ्रासाइट की, जो मिडल लेयर है वो बनी होती है फिल्टर सैंड की, और जो बॉटम वाली लेयर आती है वो बनी होती है गार्नेट सैंड की। एंड वन एन अनड्रेन सिस्टम दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड वाटर। और सबसे नीचे एक सिस्टम होता है जिसमें कि जितना भी फिल्टर्ड वाटर होता है ये फिल्टर्ड वाटर एंटर होता रहता है। द वाटर एंटर्स ऑन टॉप ऑफ द फिल्टर मीडिया एंड पासिस डाउन थ्रू द फिल्टर बेड्स बाय ग्रेविटी। अब ये जो फिल्टर वाटर है ये धीरे धीरे पास होता रहता है और मीडिया से तो पास होता ही है। मीडिया यानी कि जो अभी हमने पढ़ा है एंथ्रासाइट की लेयर होती है, फिर फिल्टर सैंड होती है और लास्ट में गार्नेट सैंड की लेयर होती है। इन सब से ये वाटर पास होता रहता है और पास होने के साथ साथ ग्रेविटी की हेल्प से, ग्रेविटी कौन सी फोर्स है जो कि हर चीज़ को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है, तो इस ग्रेविटी फोर्स से ये वाटर नीचे की तरफ भी बहता रहता है। द डिफरेंट मटेरियल्स वर्क लाइक अ जाइंट स्ट्रेनर। अब ये जितने भी मटेरियल्स हमने पढ़े हैं एंथ्रासाइट, फिल्टर सैंड और गार्नेट सैंड, ये सब मटेरियल्स बहुत बड़ा स्ट्रेनर क्या होता है, छलनी, तो हम छलनी की तरह इन सब मटेरियल्स को यूज़ कर लेते हैं और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ बची होती है उनको हम ट्रैप कर पाते हैं। ट्रैप मतलब वो इसमें रुक जाती है, अटक जाती है। When the filters start to get packed full of particles, the operators clean them using a procedure called backwashing। अब क्या होता है, जब ये मटेरियल्स अच्छे से वर्क कर लेते हैं तो जितना भी मटेरियल उसमें फंस जाता है, अब जितना भी कूड़ा अटका है वो भी तो क्लीन करना ज़रूरी है। तो इस कूड़े को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स क्लीन करते हैं इस पूरे स्ट्रेनर वाले सिस्टम को, फिल्ट्रेशन सिस्टम को बैक वॉशिंग से। बैक वॉशिंग क्या है, हम उल्टा पानी उसमें से भेजते हैं। पोर्टेबल वाटर इज रन बैकवर्ड्स थ्रू द फिल्टर्स रिलीजिंग द एंट्रैप्ड पार्टिकुलेट्स दैट आर कलेक्टेड इन ड्रेन थ्रोस। अब जितना भी पोर्टेबल वाटर है जो कि वापस जाता है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं ड्रेन में। द बैकवॉश वाटर इज सेंट टू द बैकवॉश रिकवरी। अब ये जो वाटर बैकवॉशिंग से निकला है इसको हम भेज देते हैं बैकवॉश रिकवरी में, रिकवरी पॉन्ड में। एंड आफ्टर अ सेटलिंग प्रोसेस द बैकवॉश वाटर इज रिटर्न्ड टू द रॉ वाटर सेटलिंग पॉन्ड फॉर रीयूज। अब क्या होता है, जितना भी बैकवॉशिंग से पानी इकट्ठा होता है हम इसको बैकवॉश रिकवरी पॉन्ड में भेज देते हैं जहाँ सेटलिंग प्रोसेस होता है। सेटलिंग मीन्स हम पानी को छोड़ देते हैं सेटल होने के लिए। द बैकवॉश वाटर इज रिटर्न्ड टू द रॉ वाटर। अब ये जो बैकवॉश वाला वाटर है इसको हम रिटर्न कर देते हैं रॉ वाटर में, यानी कि वो वाला पानी जो हमने बिल्कुल ही स्टार्टिंग में यूज़ किया था सेटलिंग पॉन्ड में, तो उस सेटलिंग पॉन्ड में हम वाटर को दोबारा से भेज देते हैं रीयूज़ करने के लिए। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो फाइनल प्रोसेस होता है। इसके बाद हम इसमें केमिकल्स ऐड करते हैं, फ्लोरिनेशन वगैरह करते हैं, जबकि जितने भी इसमें वेस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट थे, हम इसको रिमूव यहाँ से करते हैं। तो फिल्ट्रेशन में हम अलग अलग बेड्स बना देते हैं अलग अलग मटेरियल्स के,
जिससे वाटर फ्लो हो जाता है, तो जितना भी बीच का इम्प्योरिटीज़ थी वो वहाँ पर रुक जाती है और क्लीन वाटर बेस तक पहुँच जाता है। तो यहाँ से मेन स्टेप्स हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कंसिडर कर लिए हैं। क्लोरिनेशन और फ्लोरिडेशन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और साथ में हिंदी वाला पोर्शन भी कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप इन पॉइंट्स को नोट करना और अपने प्रॉपर नोट्स बना लेना। थैंक यू।